हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल द ट्रेडिंग हाइस। चलिए देखते हैं निफ्टी ने आज कैसा बिहेव किया और कल निफ्टी कैसा मूव कर सकता है, समझते हैं। और साथ ही साथ समझेंगे कि क्रिप्टो में बीटीसी और ईटीएच, बीटीसी मींस बिटकॉइन और ईटीएच मींस इथेरियम, कैसा बिहेव कर सकते हैं, कैसा मूवमेंट आ सकता है उसमें, तो उसका भी एनालाइज करेंगे निफ्टी के साथ साथ। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं और एनालाइज कर। तो ये मैंने लगा रखा है निफ्टी का चार्ट, और ये हम देख रहे हैं डे में आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा शानदार इसने डबल बॉटम बना रखा है। डबल बॉटम बोलो या डब्ल्यू पैटर्न बोलो, इसमें बहुत अच्छा शानदार सपोर्ट बना रखा है। सपोर्ट 200 मूविंग एवरेज का है। ये ब्लू लाइन जो है 200 मूविंग एवरेज है। इस वक्त निफ्टी जो है ऊपर रेजिस्टेंस के पास सस्टेन कर रहा है। ये एक रेजिस्टेंस है, बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस बोल सकते हो, क्योंकि इस पे आके 2 या 3 बार इसने रेजिस्टेंस लिया और प्राइस यहीं से शार्प गिरा। अब ये 2 दिन से यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। प्राइस को अगर गिरना होता तो वो शार्प गिरता है। प्राइस ऊपर ऐसे करके टाइम पास नहीं करता, सस्टेन नहीं करता। अगर ये सस्टेन कर रहा है तो ये एक तरीके का पैटर्न होता है ना। एक बड़े अच्छे रन के बाद निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर की रेंज में और वहां से ब्रेकआउट आता है, तो ये ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। अगर इसको गिरना होता तो इस तरीके से रेड कैंडल बनाता, बड़ी शार्प रेड कैंडल बनाता और शार्प सेलिंग आती। अभी शार्प सेलिंग नहीं आ रही है, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है का मतलब कि यहाँ इस रेजिस्टेंस को ये तोड़ने के लिए तैयार है। और अगर कोई डिप भी आता है तो मार्केट के डिप में इसमें बाइंग ही आने वाली है। इस वक्त निफ्टी जो है बाइंग ऑन डिप हो चुका है। निफ्टी बाय ऑन डिप है, तो डिप में किसी भी डिप में निफ्टी को बाय किया जाएगा, इसमें सेलिंग नहीं आ सकती। तो अभी हमें ध्यान रखना है कि निफ्टी बाय ऑन डिप में 24,900 के आसपास आता है तो हमें बाय करना है। और निफ्टी इन 2 कैंडल के हाई के ऊपर निकलना शुरू करता है तो हमें बाय करके बैठ जाना। हो सकता है कि 100 से लेके 200 पॉइंट्स तक गैप अप खुलेगा। अगर गैप अप खुलता है तो यहाँ पे जो भी सेलर खड़ा है वो शॉर्ट कवरिंग करेगा और निफ्टी को ऊपर की तरफ पुश लगने वाला है। तो निफ्टी को नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है 25,248 का है और इसके बाद 25,348 का, ये 2 रेजिस्टेंस है। ये यहाँ पे एक्चुअली कोई एक गैप है, इस गैप का रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी को जब यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो ये 2-3 लेवल है जिसके आप लोगों को काम करना है। चलिए देखते हैं कि अब बीटीसी क्या कर रहा है। बीटीसी में देखें तो बीटीसी अपना बहुत ही शानदार यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया। ये ऐसा लग रहा है कि कुछ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का ये पैटर्न बना रहा है और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके बहुत अच्छी खासी सेलिंग आई है यहाँ पे। तो हमें वेट करना है जब तक ये अपने बॉटम पे नहीं आता। यहाँ पे इसको एक, अगर इसमें सेलिंग आती है तो यहाँ पे ये पहला सपोर्ट रहेगा और ये दूसरा सपोर्ट है। यहाँ से डेफिनेटली हमें बाइंग देखनी चाहिए। पैटर्न 200 मूविंग एवरेज के ऊपर बन रहा है। ये 200 मूविंग एवरेज है, ब्लू लाइन इसके ऊपर बन चुका है। ये हेड एंड शोल्डर के बड़े ब्रेकआउट को दे चुका है, बड़ा ब्रेकआउट आया था इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे आके इसने रेजिस्टेंस लिया है और इस रेजिस्टेंस को फेस करके इसने वापस सेलिंग कैंडल बनाई है। तो अगर इसमें कुछ भी बाइंग आती है वो सब फेक बाइंग होगी, इसमें सेलिंग ही आनी है। जब तक ये नीचे नहीं पहुंच जाता ये ऊपर के लिए नहीं निकल सकता, इसको नीचे आना ही पड़ेगा। ये जो भी बाइंग आ रही है टाइम पास वाली ही बाइंग है, इसमें आनी केवल सेलिंग ही है। तो हमें वेट करना चाहिए जब तक इसमें यहाँ का सपोर्ट या बॉटम नहीं बनता, तब तक हमें इसमें कुछ बाइंग नहीं करनी। अब देखते हैं ईटीएच। ईटीएच क्या कर रहा है। ईटीएच एक्चुअली बीटीसी को फॉलो करता है। तो अगर बीटीसी में सेलिंग पेंडिंग है तो ईटीएच में ऑटोमेटिक सेलिंग आएगी ही आएगी। बट ईटीएच जो है अपने बड़े सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो लेट्स सी के ईटीएच में क्या होता है। या तो कंसोलिडेट कर जाएगा ईटीएच, यहाँ टाइम पास कर जाएगा और बीटीसी नीचे आ जाएगा। अदरवाइज ये दोनों साथ में नीचे आएंगे और ये एरिया अगर ईटीएच ने, इथेरियम ने अगर ये एरिया ब्रेक कर दिया तो ये सीधा 4270 के लेवल पे आ जाएगा और यहाँ पे इसको बेस्ट बाइंग होगी। यहाँ पे हम बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे ईटीएच में। अदरवाइज अभी ये अपने सपोर्ट के पास ही है, यहाँ से हो सकता है कि ये ऊपर जाने की कोशिश करे। आई डोंट थिंक सो। अगर ये ऊपर जाता है तो मुझे कुछ भी बाइंग का ट्रेड नहीं करना है ईटीएच में, क्योंकि बीटीसी सेल के लिए बैठा हुआ है। तो अगर बीटीसी नीचे आता है तो मैं सेल करने की कोशिश करूंगा और उसको बॉटम पे बाय करने की कोशिश करूंगा। तो बीटीसी को फॉलो करते ही अपना पैटर्न बनाएगा। ईटीएच में अभी कुछ भी बाइंग नहीं दिख रही है। ईटीएच अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो मैं सेलिंग के लिए जरूर जा सकता हूँ, बट अभी बाइंग के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ। तो अगर आपको ये बीटीसी, ईटीएच या निफ्टी का ये लेवल्स आप लोगों को पसंद आते हैं, हेल्प करते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें अच्छे कंटेंट बनाने के लिए। इससे मेरे को मोटिवेशन मिल। किसी भी ट्रेड को लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस करें, तभी कोई ट्रेड लें। जय हिंद, जय भारत।